जन बल्लभा गिरवर धारी
जय अनंत कोटि वैष्णव जय नाना चौरी जगत जय प्रेम से मुझे कृष्ण के नित्यानंद श्री करते श्री जय श्री राधा कृष्ण गोपी शांत जय हरे हरि बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवद्गीतं श्लोके भगवद्गीतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंदगोकुमाराय नंदगोकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 3 अध्याय 3 श्लोक संख्या नंबर 17 3-3-17। उत्तरायां धृत उत्तरायामृता पूर्वंशा पूर्ववंशा साधुविमन्युना साधुमन्युना साधवमन्युना साधविमन्युना सवैत्रोणीयस्त्रा सवैद्रोणीयस्त्र सवैत्रोणीयस्त्रा सवेद्रोणीयस्त्र संतुष्ट पुनर्भगवता कृपा संपुष्ट पुनः भगवता संतुष्ट पुनः भगवता कृपा संपुष्ट पुनः भगवता उत्तरायां धृत पूर्ववंशः साधुमन्युना सवैत्रोणीयस्त्रा संतुष्ट पुनः भगवता कृपा। शब्द उत्तरायाम उत्तरा के धृत स्थापित पुरु का वंश उत्तराधिकारी साधु अभिमन्युना वीर अभिमन्यु द्वारा सब वह निश्चय द्रोणी अस्त्र द्रोण के पुत्र द्रोणी के हथियार द्वारा संपुष्टा जलाया जाकर पुनः दोबारा भगवता भगवान द्वारा धृत बचाया गया। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा किया। हरे कृष्णा महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित पुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया था, किंतु बाद में भगवान ने उसकी पुनः रक्षा की। तात्पर्य इस ड्राइंग में ऋषि प्रकाश जी वाला सरल स्पष्ट ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसे महान वीर अभिमन्यु से उत्तरा द्वारा गर्भ धारण करने के बाद जब परीक्षित का शरीर भ्रूण अवस्था में था
तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा वह भस्म कर दिया गया था, किंतु भगवान ने गर्भ के भीतर दूसरा शरीर प्रदान किया। इस तरह पुरु का वंश बचा लिया गया। ये घटना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि शरीर तथा जीव अर्थात आध्यात्मिक स्फुलिंग भिन्न भिन्न है। जब पुरुष के वीर्य के प्रवेश से स्त्री के गर्भ में जीव आश्रय आता है, तो पुरुष तथा स्त्री के स्रावों का मिश्रण होता है, जिससे मटर के आकार का शरीर निर्मित होता है, जो धीरे धीरे बढ़कर पूर्ण शरीर में विकसित हो जाता है। किंतु किसी तरह ये भ्रूण नष्ट कर दिया जाता है, तो जीव को दूसरे शरीर में या दूसरी स्त्री के गर्भ में आश्रय लेना होता है। वह विशिष्ट जीव जैसे महाराज कुरु या पांडु का वंश बनने चुना गया था, कोई सामान्य जीव न था और भगवान के मय की इच्छा से उसे महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी होना था। अतः जब अश्वत्थामा ने महाराज परीक्षित के भ्रूण को विनष्ट कर दिया, तो भगवान अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा अपने सम्मास से उत्तरा के गर्भ में भारी एवं संकटग्रस्त महाराज परीक्षित को दर्शन देने के लिए प्रविष्ट हुए। गर्भ के भीतर अपने प्रगाटे से भगवान ने शिशु को प्रोत्साहित किया और अपनी सर्वशक्तिमत्ता से नवीन शरीर में उसे पूर्ण सुरक्षा प्रदान की। वे अपनी सर्वव्यापकता की शक्ति से उत्तरा तथा पांडव परिवार के अन्य जनों के भीतर तथा बाहर उपस्थित थे। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सर्वप्रतिमं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पविरच कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत श्री भगवान जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्तरायाम पुरोर्वंशा साधविमन्युना सद्रोणीयस्तसंतुष्टा पुनर्भगवता पिता दोबारा उस को बचा लिया गया। से एक बार मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन भगवान ने उसे दोबारा जीवित कर दिया। महान वीर अभिमन्यु द्वारा अपनी पत्नी उत्तरा के गर्भ में स्थापित कुरु के वंशज का भ्रूण द्रोण के पुत्र के अस्त्र द्वारा भस्म कर दिया गया, किंतु बाद में भगवान ने उसकी रक्षा किया। अश्वत्थामा की कथा सब हम लोग जानते हैं कि महाभारत समाप्त हो गया, लेकिन अश्वत्थामा ने इसके बावजूद हरे कृष्ण इसके बावजूद ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के
एकमात्र संतान जो उस उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था, उसे भी मारकर पांडवों के वंश को निर्बीज करने का प्रयास किया। कोई बचे ही ना इसके पीछे। हमारा वंश खत्म हो गया कौरवों का, तो पांडवों का भी। अश्वत्थामा द्वारा जो छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र, इस ब्रह्मांड का सबसे टॉप मोस्ट, मतलब भौतिक अस्त्र, इस ऊपर कोई अस्त्र नहीं है। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मास्त्र जो है, ये विज्ञान की ही एक सूक्ष्म देन है। इससे ऊपर जब विज्ञान, अभी हम पढ़ते कि इतनी उन्नति कर गया साइंस, ये मिसाइल बनेगी, ये लेवल भी आएगा, ये लेवल जो यहाँ पर बताएगा। और पांच कहते हैं ये ब्रह्मास्त्र जो है, ये आधुनिक विज्ञान की एक देन, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का गुण क्या है कि यह परमाणु बम के समान अंधा नहीं होता। एक टारगेट रख के इसे छोड़ा जाता है। तो जब अश्वत्थामा ने टारगेट रख दिया कि उत्तरा के गर्भ में जो जीव पल रहा है वो नष्ट हो जाए, ये कितना साइंस एडवांस, पर्टिकुलर एक जगह पे जाके मार करेगा। और ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है कि इससे कोई बचा लेगा, ये नहीं है। एक बार निशाना साध दिया गया तो इसने जाके अपना काम करना है, उसके बाद वापस हो गया। एक बार किसी के ऊपर निशाना रख के साध दिया गया तो मरेगा ही, 100% मरेगा, वो बचाया नहीं जा सकता। अश्वत्थामा ने पांडुपुर के समस्त पुरुष व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था, और एक तरह से ये परमाणु बमों से अधिक घातक था। एटम बम है, हम सुनते सबसे टॉप मोस्ट, सब ये मानते हैं एटम बम, लेकिन कितने अनगिनत एटम बम और एक ब्रह्मास्त्र, उसका मुकाबला नहीं है। ये सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता है। सबसे सिक्योरिटी जहां पर है वहां पर भी ये मार करेगा। मतलब इसके लिए सिक्योरिटी कोई मायने नहीं रखती। अगर एक बार टारगेट रख के छोड़ दिया गया तो किसी प्रकार की सिक्योरिटी उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। ये अपना काम करके फिर वापस आएगा। लक्ष्य को कभी चूकता नहीं, ये सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने भक्तों की रक्षा करने तत्पर हो जाते हैं। यानी कि उत्तरा के गर्भ में मारने का प्रयास किया अश्वत्थामा ने, मार ही दिया, लेकिन फिर भगवान ने उसे बचाया। श्रीमद् भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है, प्रतिक्रिया न जैसे कुचिता कर ही चिता प्रभु स एस भगवान काला सर्वेशम न समागता। कि इस पूरी सृष्टि में मृत्यु का किसी विधि के द्वारा या किसी के द्वारा कोई इलाज नहीं है। नहीं, भागवतम पुराण में स्पष्ट बोल दिया गया कि मृत्यु का कोई इलाज नहीं है। सएस भगवान काला सर्वेशम न समागता। और मृत्यु के रूप में भगवान ही हम सबों के सिर पर आके विराजमान हो जाते हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, सर्वाराच मृत्यु है, कालो अस्मि, काल में हूं, सभी जीवों का मृत्यु में। और भगवान किसी को मारना चाहते हो तो उसे कोई बचा नहीं सकता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करते हैं। और भागवतम पुराण में जमराज बोलते हैं महात्मा विदुर के रूप में कि इस पूरी सृष्टि में मृत्यु का कोई इलाज नहीं है। मृत्यु के
क्रूर पंजों से कोई बच नहीं सकता। जिसका समय आ गया अवश्य भावी हो जाए। और पाइए बड़ा सुंदर उसमें लिखे इस बात पर कि मृत्यु आपका एक बाल सफेद हो गया तो उसने घंटी मार दी आपके घर की। अब आपने दरवाजा खोलना, तो आपने दरवाजा खोलना है, उसने घंटी मार दिया, एक बाल सफेद हो गया तो तैयारी कर खोलो जाओ, स्वागत करो उसका। कौन करता है? प्रभा जी कहते हैं कि जीवात्मा वृद्ध अवस्था में आ गया, चलने फिरने में अक्षम हो गया, चल भी नहीं सकता, बेड पे आ गया। और उससे भी आगे बदतर अवस्था क्या होती कि बेड पर ही मलमूत्र त्याग करता है। इससे बदतर अवस्था पहुंचती। इस अवस्था में पहुंचने के बावजूद भी जीवात्मा अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। लेकिन नरक की स्थिति में पहुंच गया, नरक की स्थिति आ गई ना, उसमें भी आ गया तो भी वो शरीर नहीं छोड़ना चाहता। मैं शरीर छोड़, लेकिन और ये भागवतम पुराण में एक जगह आगे भी बताया, प्रैतिनिच्छतो, प्रैतिनिच्छतो, आपकी इच्छा ना होते हुए मृत्यु आपकी इच्छा नहीं देखेगी। ये मरना चाहते तरस खा ले मृत्यु, चले मरना नहीं अभी चाहता, ध्यान का 2 दिन और समय नहीं। और भाई बोले मृत्यु के क्रूर हाथों से कोई अपने आप को बचा। क्रूर का मतलब कि कोई उसके अंदर दया नहीं है कि हाँ ये 2 दिन के लिए तेरे को छोड़ दी, ऐसी स्थिति नहीं है। तो मृत्यु के क्रूर हाथों से कोई बच नहीं सकता। कोई थोड़ा रो के क्या होता है कि जब जीवात्मा पता चल गया कि मैं मरने लगा, तो क्योंकि मरना चाहता नहीं वो, तो अपने परिवार को बड़ी कातर दृष्टि से देखता है कि कोई मेरा उपचार कर दे, मेरे को भी बचा ले। वो नहीं हो सकता, अवश्य भावी मरना है। मृत्यु का कोई इलाज नहीं, किसी न किसी विधि के द्वारा, न किसी के द्वारा। लेकिन हम पढ़ते हैं इसमें 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु खूब तपस्या करने के लिए गया, खूब तपस्या किया, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उसकी इतनी विकट तपस्या देखकर एक पैर के अंगूठे के बल पे खड़े हो गए। 10,000 साल शरीर वो दीमक लग गई, एक ही स्थान पर खड़े। दीमक लगने से मिट्टी बन गई शरीर, लेकिन अंदर ध्वनि चल रही है उसकी, ब्रह्मा जी के गुणगान कर रहा, बॉडी उसका गुणगान। मिट्टी हो गया, अब बांबी बन गया, मिट्टी की बांबी, दीमक ने बांबी बना दिया, लेकिन आवाज आ रही उस जगह से जहां पे बैठा था, खड़ा था। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब आए, खुश होकर उसको वरदान देने के, तो ब्रह्मा जी को पता नहीं चला कहां है वो। भागवत पुराण में वर्णन आता है 7वें से, पूरा बॉडी मिट्टी हो गया, दीमक ने खा लिया उसकी। तो फिर कमंडल से अपने जल लेके जब छिड़का उस स्थान पर जहां से आवाज आ रही थी, तो बॉडी द्वारा खड़ी हो गया। क्या चाहिए भाई? अमर होना चाहता, मरना नहीं चाहता मैं। भाई अमर तो मैं खुद नहीं, तो तेरे को अमर कैसे बना दूंगा? अब ब्रह्मा जी मेरी भी 100 साल की आयु है, मैं भी 100 साल के बाद ये शरीर छोड़ूंगा। अब जो असुर कैटेगरी के लोग होते ना, हम जैसे बद्ध जीव,
वे देना नहीं चाहते वरदान मिले, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान है, असुर जो लोग होते हैं वो देवी देवताओं को भगवान मान के चलते हैं। रावण शंकर जी को भगवान मान के बैठे, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को भगवान मान के बैठे। यही भगवान है, यही सृष्टि भाई। मैं खुद अमर हूं, तेरे को अमरता का वरदान कैसे दे सकता? तो फिर कुछ और वरदान मांग ले भाई, वो दे दूंगा। अब दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू किए हिरण्यकशिपु ने। न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू, न देवता से मरू, न पशु से मरू, न पक्षी से मरू, न जलचर से, थलचर से, नभचर से, किसी से न। घर के अंदर मरू, न बाहर मरू। कितना उसने अपने दिमाग लगाया। पूरा जो उसने अस्त्रों में अपना दिमाग इस तरह लगा दिया कि मरना नहीं मैं चाहता। और ब्रह्मा जी भी तथास्तु तथास्तु करते देते गए सब। ले अब जब सारे वरदान मिल गए तो असुर हम जैसे नहीं, मैंने ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया, अब तो अमर हो गया। न घर के अंदर मरो, न घर के बाहर मरो, न अस्त्र से न शस्त्र से, नहीं किसी विधि से मेरा मरना ही नहीं होगा। कोई देवता नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई गंधर्व नहीं, कोई किन्नर नहीं, कोई विद्याचरण नहीं, कोई भी सृष्टि का जीव में को न मरना नहीं होगा। हर बद्ध जीव हम जैसे लगे रहते हैं, मरना नहीं होगा। बुढ़ापे वाली अवस्था में आ जाते ना, टॉनिक ले, ताकत की गोलियां खा, ये खा, वो खा, तरह तरह के टोटके करते हैं कि शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, शरीर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उसके ना चाहने पर भी शरीर में निरंतर डिटीरियोरेशन होती चली जाती है। उतार पर होता है शरीर, यौन अवस्था होती है, फिर उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो। कोई इलाज नहीं, प्रैत्य निश्चितो, जीर्णो जर्यावासी, फटे पुराने कपड़े की तरह शरीर गल के गिर जाएगा। तो कोई इलाज नहीं, मृत्यु का कोई इलाज नहीं, तो फिर अमरता का वरदान तो सब मांगने के लिए अमर हो जाए। और यहां पर एक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है, अब मैं मरना ही है। अब तो कोई चांस नहीं, कोई बचने का कोई चांस नहीं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी राष्ट्रपति बैठा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो चाहे तो फांसी की सजा भी कैंसिल कर सकता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन अपनी पावर, वो चाहे तो उसकी फांसी की सजा रद्द कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद फांसी की सजा रद्द करने के बावजूद एक दिन तो मरेगा। और यहां पर बताया गया कि भगवान ने उसके भ्रूण की हत्या नहीं होने दी, बचा लिया उसे। लेकिन एक तरफ बोला गया भागवतम पुराण में मृत्यु का कोई इलाज नहीं है, और दूसरी तरफ भागवतम पुराण में वर्णन आता है उत्तरा का है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सब सेटल डाउन हो गया। महाराज युधिष्ठिर सम्राट बना दिए गए भगवान श्री कृष्ण द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण आप विदा ले रहे हैं पांडवों से, मेरा काम खत्म, अब पूरी पृथ्वी के सम्राट हुआ, संभालो और मैं अपने द्वार का वापस आ।
रथ पर चढ़ने लगे, पैर रखा, एक पैर ऊपर है, एक पैर नीचे है, तो दूर से ही उनकी बहन सुभद्रा, उसकी बहू उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, तेजी से चिल्लाती हुई भागती चली, पाही मां पाही महायोगिने देवन देवन जगत, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, हे देवों के देव, हे जगत पालक, हे सृष्टिकर्ता। उत्तरा दूर से चिल्लाती हुई आती, न अन्यत्वत भयम पश्ये, शत्रु मृत्यु परस्परम, मृत्यु के इस आसन भय से, न अन्यत्वत भयम पश्ये, मेरे को आपके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा, आपके अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा, आप ही मेरे को इस मृत्यु के आसन भय से मेरी रक्षा कर सकते। और चिल्लाती हुई आते भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। अब देखिए कि एक विशेष बात कि उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के चरणों पे तो गिर गई, लेकिन वहां पर खड़े कौन थे? 5 महारथी खड़े हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उसके ससुर हैं 5। अभिमन्यु की तो बहू हुई ना वो, सॉरी अर्जुन की, तो 5 ससुर खड़े हैं और सारे योद्धा हैं। महाभारत का युद्ध जीत के अर्जुन गांडीवधारी वहां पर खड़ा है अपने गांडीव के साथ, लेकिन उत्तरा अपने ससुर की शरण में नहीं गई, वहां पर खड़े भगवान श्री कृष्ण की शरण में रोते हुए से रख दिया और प्रार्थना करती है कि एक लोहे का बाण मेरे को दिखाई दे रहा है, बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वो मेरे को भले ही मार दे, ब्रह्मास्त्र जो है चला आ रहा है, लेकिन मेरे गर्भ में पलने वाले मेरे शिशु की रक्षा। जबकि वो उसको मारने के लिए नहीं था उत्तरा को, वो गर्भ में पले उस शिशु को मारने के लिए था। और प्रार्थना करती भगवान श्री कृष्ण से उसकी रक्षा के लिए, और साथ में प्रार्थना करते अन्यत्व तो भयम पश्य, न अन्य और कोई मेरे को आपके अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा जो मेरी इसमें रक्षा कर। एक तरफ भागवत पुराण में बोल दिया गया मृत्यु का कोई इलाज नहीं, पर जब बता दिया गया ब्रह्मास्त्र जो होता है ये अचूक है, ये अपना मार करके ही वापस लौटेगा, तो उसके बाद क्या भगवान ने उसकी रक्षा नहीं किया? आज का श्लोक हुआ। 2 चीजें इसमें मैंने आप लोगों को बताई। पहली थी कि एक अपने बलबूते पे अमर होने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने, ये न मरू, ऐसे न मरू, ऐसे न मरू, ऐसे न मरू। फिर क्या उसकी मृत्यु नहीं हुई? उसकी अपनी तरह तरह की ये कलाबाजियां जो हम चलाते हैं, ये खा लेंगे बच जाएंगे, ताकत की गोली खाएंगे बचेंगे, नहीं होगा। आपकी रक्षा कर सकता है कोई तो सिर्फ और सिर्फ भगवान। भगवान के अलावा इस सृष्टि में कोई नहीं है जो आपकी रक्षा कर सकता। हिरण्यकशिपु को मरना पड़ा, इस सृष्टि के सर्वोच्च ब्रह्मा जी, इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च ब्रह्मा जी वो वरदान दिए, और लेकिन इसके बावजूद उसे मरना पड़ा, और सारी कंडीशनों को फुलफिल करते हुए मरना। और एक तरफ उत्तरा
वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की शक्ल में गई, मेरी रक्षा। तो भगवान ने तत्काल उसकी रक्षा। भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम पुराण में बताए, उस अचूक जो बाण था, ब्रह्मास्त्र, उसको मार को रोकने के लिए स्वयं एक अंगूठे के बिल्ते वर बन के उस माता के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान तो ओमनिपोटेंट है, सर्वव्यापक है, तो सब जगह विद्यमान है। लेकिन अपने भक्त के ऊपर संकट आया तो भगवान ने, संकट भी कैसा था कि पांडवों को निर्बीज करने का। अब एक ही इनके, क्योंकि सभी के पांडवों के, पांचों पांडवों के सभी पुत्र मारे गए। वो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोलते हुए 11वें अध्याय में बोल दिया कि तुम 5 पांडवों के अलावा यहां से बच के कोई जाएगा। मैंने कभी किसी पूर्व में थे, ये ऑलरेडी मार चुका मैं। निमित्त मात्र भव्य सभ्य साक्षी, तेरे को निमित्त बना रहा हूं अर्जुन। ये क्लियर किया कि मारने वाला भी वो, बचाने वाला भी। भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर किया था भगवत गीता बोल कि ये 18 अक्षोणी सेना जहां पर मैंने खड़ी की है, ये 18 अक्षोणी सेना में तुम 5 पांडवों के अलावा बच के कोई नहीं जाएगा। द्रौपदी के पुत्र मारे गए, भीम के पुत्र, सबके पुत्र मारे गए, कोई नहीं बचा। अब तो निर्बीज होने की भी स्थिति थी कि अब उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पला है और उसे मारकर पांडवों को निर्बीज करने की जो योजना अश्वत्थामा ने एडॉप्ट किया तरीका, उससे भगवान ने रक्षा की। कौन ते प्रति जाने ही नामे भक्तापन्न, एक पुत्र तू घोषणा कर अपने भक्त का, मैं कभी भी कहीं भी अनिष्ट नहीं होने देता। भक्त बनेंगे तो सब प्रकार से आपकी रक्षा। अब भक्त रहेंगे, 2 ही रास्ते हैं, भक्त का, अभक्त का, सत्य का, असत्य का। अगर सत्य के रास्ते पर नहीं चल रहे तो पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कौन से रास्ते पे चल रहे, फिर असत्य पे चल, सत्य पे नहीं। कोई रास्ते ही 2 हैं, तीसरा बीच का कोई रास्ता नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसृत, भगवान बोलते हैं प्रतिपल प्रतिक्षण मेरा सिमरन करते हुए अपने कर्म कर। 8वें अध्याय भागवत प्राप्ति में भगवान श्री कृष्ण। तो रास्ता एक ही है सत्य पे चलने का, और सत्य पे चलने के लिए भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्रतिपल प्रतिक्षण अपने सारे काम तो कर, इस आया तो इस संसार में, लेकिन मेरा सिमरन करते हुए काम कर, तो तेरी रक्षा हो जाए। भक्ति करने के लिए, भक्ति के लिए जो शुरुआत है, पप्पा जी बोलते मात्र भगवान के नामों का सिमरन करने से आपकी भक्ति शुरू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संसार में हम सब अपने बूते पर, अपने प्रयासों से मृत्यु से बचने का प्रयास कर, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। सिंपली एग्जामिन, एनालाइज योरसेल्फ कि कोई भी व्यक्ति की जो जितनी प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है, वो बॉडी को लेके कितनी होती है और सोल को लेके कितनी होती है।
और जब आप एनालाइज करेंगे तो देखेंगे आपने जितनी भी एक्टिविटी है ये बॉडी को लेकर ही है। बॉडी का बढ़िया बढ़िया रख रखाव, बड़े बड़े कैसे ठीक रहे, इसके लिए ताउम्र प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण में कृपणस्य जिजीविषा एक शब्द बोला गया, महात्मा बुद्ध, कृपणस्य जिजीविषा। कृपण किसे बोलते हैं? कंजूस को माता जी बोलते हैं, लेकिन कृपण बोलते हैं जो जिसके पास कुछ होता है उसका मूल्यांकन नहीं कर पाता। इस आपके पास 50 लाख रुपए हैं, लेकिन आप उस 50 लाख का मूल्यांकन नहीं कर पाते। इस 50 लाख से मैं प्राप्त क्या कर सकता, स्मेट के अंदर रख लेते हैं। 50 लाख है, ये नहीं मूल्यांकन कर पाते कि इस 50 लाख से क्या प्राप्त हो सकता है। जीवन के ऐशोराम नहीं, कुछ खर्च नहीं करना है, स्मेट कहिएगा इनकी भाषा में कंजूस। सबसे अनमोल वस्तु जो आपके पास है ये आपकी बॉडी है। ये बॉडी एक नौका के समान है जो इस भव सागर से इस संसारिक यात्रा में आपकी एक नौका का काम करती है। इस भव सागर, इस बॉडी के माध्यम से आप इस भव सागर को पार करके अपने घर वापस जा सकते। वैतरणी नदी पार करनी पड़ती, तो ये बॉडी ही एक नौका का काम करती है। बॉडी की टूट फूट ना हो उसका ध्यान करना है, लेकिन बॉडी को ओवर इसका ध्यान करना वो गलत है। हद से ज्यादा इस बॉडी का ही ध्यान करते रहना, इसको कहे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नॉट रिकमेंडेड। तो लेकिन हमारा प्रयास होता है बॉडी, इस बॉडी से प्राप्त क्या कर सकते हैं ये नहीं हमें मालूम। इस बॉडी का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे कि इस बॉडी का मूल्य या इसका बॉडी के माध्यम से क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें नहीं मालूम। और ये आखिरी सांस निकल जाती जीवात्मा इस बॉडी का मूल्यांकन कर ही नहीं पाता। दैट इज कॉल्ड कृपण, कंजूस। पता ही नहीं इस बॉडी से मैं क्या दे सकता। इस बॉडी के माध्यम से आप भगवत प्रेम, भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते। इस बॉडी के माध्यम ये हमें नहीं मालूम। आपने एक समय देके आपको भेज दिया इस संसार में, ये बॉडी दिया और एक पर्टिकुलर समय दे दिया, भाई ये समय दिया तेरे को। अब आपके पास दो चीजें मेन आपके पास, बॉडी है और समय है आपका। अब और समय खत्म कब होना है ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम, ये नहीं मालूम कि अगली सांस लेने के नहीं लेनी है, ये भी नहीं मालूम है। अगला कदम मैंने कहा मेरा पड़ेगा जाके जो मालूम नहीं। मृत्यु संसार भगवान पे ये तय आपने करना है। सांस खत्म कब होनी ये मालूम नहीं, लेकिन मेरा जो एम ऑफ लाइफ भगवान के धाम वापे जाना है, इसे फुलफिल करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हमारे साथ कि एम ऑफ लाइफ हमें मालूम ही नहीं, हमने सेटिंग किया। हम तो रोज सुबह उठते हैं, उठे
ब्रश किया, बैठी किया, मालूम ही नहीं किस लिए आए संसार। जिस दिन ये आपको ज्ञान हो जाए कि यार मैं कुत्ते बिल्लियों की तरह जीने के लिए आया, वो भी सुबह उठते हैं, आँख खोलते हैं, ढूंढते कहाँ दाना पड़ा है, वही हम लोग करते हैं। तो यहाँ मेरा कोई आने का प्रयोजन नहीं संसार। और ध्रुवम इट इज मीनिंग, बॉडी आपको मिला है, इट इज मीनिंग। समझो कुत्ते बिल्ली का, मैं आप जैसे कांतिपुर भी बोलते कुत्ते बिल्ली है, तो हम लोग कहते हैं, बड़ा हल्के स्तर का शब्द है, लेकिन एक तरह से गाली देते आप सब लोग कुत्ते बैठे हुए आप, जो कथा करने लगे वो हमारे को बोला कुत्ते हो आप, कथा सुने कुत्ते हो आप। तो प्रभुपाद जी अक्सर ये शब्द यूज किया करते हैं। तो पहली बार लोकनाथ स्वामी महाराज उनके एक शिष्य हैं, आप देखे होंगे आजकल उनका कीर्तन के बड़े सम्राट है वो लोकनाथ स्वामी महाराज, सुना हुआ कीर्तन। उन्होंने बीटेक के स्टूडेंट थे, तब उन्होंने पहली बार जुहू के मैदान में प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम देखा। तो उन्होंने सुना प्रभुपाद जी का लेक्चर, और लेक्चर में बोले थे आप सब पागल हो, कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन जी रहे हो, बड़े इस तरह के वर्ड पूछे। तो लोकनाथ स्वामी महाराज स्टूडेंट बीटेक कर रहे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, बड़ा अजीब लगा कि व्यक्ति सीधा ही हमारे को बोला ये कुत्ते बिल्ली, बड़ा अजीब लगा उसे। इतने सिविलाइज्ड पर्सन आके बैठे हुए हैं, अमीर अमीर लोग, घरों के लोग बैठे यहाँ पर, और इनको सीधे पता चला गया, ये कुछ शर्म ही नहीं कर रहा व्यक्ति को। तो उन्हें बड़ा अजीब लगा। अगले दिन फिर वो प्रभुपाद जी के लेक्चर में पहुंच गए, तो फिर वही भाषा की इस्तेमाल कर रहे, हम लोग तो पागल हैं, हमें मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं। तीसरे दिन फिर वही स्थिति, वो काउंटिंग उन्होंने प्रभुपाद जी को सुना कि ये भी व्यक्ति है, सीधा स्पष्टीभूत करे कुत्ते बिल्ली। फिर उसने प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी उनकी लेक्चर सुने, पढ़े उन्होंने, वो तो उससे भी ज्यादा कोई हद ही नहीं है बोलने। प्रभुपाद से मिला, बस डिस्कशन किया, आप ऐसा कैसे बोलते हैं? तो प्रभुपाद जी ने समझाया, हम जो लोग हैं हम प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं, हम डंडे की भाषा समझते हैं। आप प्यार से किसी को बोले ना, भाई सुबह मंगल आरती गाने जा, और ना उतने प्यार से बोले और सुबह तो नहीं बड़ी अच्छी जाती है, उतने प्यार से बोलेगा, लेकिन आपके प्यार का नजायज है, आप तो उसे उसका हित करने के लिए बुला रहे, और ये मत कहा और 2 दिन लगातार बोल लिया ना आपने उसको, तो आपको अपना दुश्मन मानने लगे। हम लोग प्रेम की भाषा नहीं जानते हैं, प्रेम की भाषा जानते होते तो मैं हमेशा एक बात हमेशा बोलता हूं कि भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रकट होते हैं। आज ब्रह्मा जी के आयु हमारे शास्त्र में बोली 52-53 साल, 52-53 साल, 52-53 बार
भगवान जी हमारे सामने आ चुके हुए हैं। राम भी आ गए, कृष्ण भी आए, चैतन्य महाप्रभु भी आए, सब भगवान आ गए, कई बार आए, अनेक बार। फिर संत महात्मा भी आते रहे, है कि युग युग बीत गए। ये सृष्टि भगवान ने इस ब्रह्मांड की स्थापना किया, ब्रह्मा जी की 52 साल की उम्र हो गई, हम लोग बैठे हैं संसार में, अभी भी बैठे हुए। मगर राम आए थे तो समूची अपनी जनता को अपने साथ ले गए। तो भगवान राम जाना चाहते, जो उनके एरिया के लोग थे, अयोध्या वासी, रामायण में वर्णन है, भगवान राम उनको अपने साथ, वो हम तब भी नहीं गए। हम प्यार की भाषा नहीं जानते, हम डंडे की भाषा। और जब डंडा चलता है उसका आवाज नहीं आती, लेकिन निशान ऐसा छोड़ जाता है, क्या करें? पहले प्रेम से चलते, गंगा नदी जैसे हिमालय से निकल के समुद्र में जाके गिरती है, उस तरह हम लोगों ने भी जाना भगवान के धाम में, लेकिन वो टाइम कितना लेते हैं हम, तो ये हमने देखा। अब बहुत टाइम, अभी सोच बहुत टाइम पड़ता है। और उसका विधान कैसा है कि अगला पल उसने क्या दिखा देना हमें मालूम, अगला पल क्या दिखाएगा हमें नहीं। और निकलने के लिए रास्ता कौन सा होना चाहिए? इस संसारिक मोह समाप्त करना, पत्नी से, संतान से, माता से, पिता से, और ये मोह बना तब निकलने की कोई संभावना है, मतलब ही नहीं निकल जाएंगे। तो ये खत्म कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनिए। जस्यावैश्वं माना जाम कृष्णात्म पुरुष भक्ति उत्पत्ति पुरुषा शोक मोह भय अभाव। जिंदगी में शोक भी खत्म हो जाएगा, ये मोह जो लगा के बैठे संसार में, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी संतान, मेरा बच्चा, जो हमको लेके जा रहे गर्त में, नर्क की तरफ लेके जा रहे, ये मोह भी खत्म हुआ है। और भय मृत्यु का सबसे बड़ा भय, ये भी अंदर से खत्म हो जाए। मरता भक्त भी है और कर्मी व्यक्ति भी मरता, हम जैसा पाली है। तो जब दोनों ने मरना है, दोनों ने ही मरना है, दोनों की मृत्यु होनी है, तो फिर तो खाओ पियो मौज करो, ये बढ़िया, ये गड्ढिया पड़ाते हो। तो पपाई से पूछा गया बात, तो पपाई ने जवाब दिया, बिल्ली अपने जब बिलोटे को लेके जाते हैं मुंह में डालते हैं, तो बिलोटा अपने आप को सुरक्षित समझता है, कोई भय नहीं उसको। तो उसी मुंह में जब चूहे को डालती है तो उसे पता मैं मरने वाला, वो भयभीत हो जाता। तो ये बेसिक अंतर है एक भक्त के मरने का और एक कर्मी, हम जैसे कर्मी व्यक्ति के मरने। मरते समय हाय तोबा मचाएंगे, और भक्त मरेगा तो जब पता है हमें अपने घर वापस जाना है, शांत चित्त से जाए, प्रसन्न चित्त से जाए। भक्त तो ऐसे ऐसे वो 4 दिन पहले बता देते कि इस दिन को मैं शरीर छोड़, इससे बड़ी बात हो गया उससे। और कर्मी व्यक्ति वो पहले सोचना शुरू कर देते मेरे पीछे की हुई है, ये बेसिक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
बच सकते हैं मृत्यु के क्रूर हाथों से सदा के लिए। एक जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, ये आत्मा को 4 रोग लगे हुए हैं। अभी ये मनुष्य शरीर में 4 रोग चल रहे हैं। जन्म हो गया, रोग आ गया, बुढ़ापा आ रहा है और मरना हो गया। फिर अगला शरीर किसी का भी मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, फिर जन्म होगा, रोग आएगा, बुढ़ापा आएगा, मरना। तो क्यों बार बार जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा को एक्सेप्ट करते हैं? एक बार निकल। तो भगवान का भजन करेंगे तो सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा से छुटकारा हो जाएगा। नहीं करेंगे तो ये चले जाए, सिलसिला तो बरकरार है, आगे भी बरकरार है। श्री भगवान की जय। कोई डिस्कशन? बोलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सदैव भजन करना चाहिए। भजन पॉजिटिव अपने आप ही हो जाएंगे। आप भजन करेंगे, पॉजिटिवनेस तो अपने आप के अंदर आएगी। और सबसे सरल कार्य भजन। यहाँ कहीं बैठे हुए बैठे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। बोलने में क्या जाता है, यही भारी रहता है। और जी बोल ना पाए तो सुन सकते हैं, किसी जगह में बैठे हैं जी, जैसे ऑफिस वगैरह में बैठे हैं अपना जी। सुनिए, मैंने इसी के ऊपर तो श्लोक बोला है, अजस्याभाषण मानया। जितना जितना कृष्ण के बारे में सुनेंगे उतना उतना श्लोक में भय आपका खत्म होता है। शरणम नवदा भक्ति का प्रथम अध्याय है। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली और पारिवारिक है। शरणम सुनना, और ये शरण इंद्रियां जो आपकी कान, जब आप सोते हैं ना तब भी ये आपकी रक्षा करती है। कोई हल्के से आहट हो जाते तो कान सुनते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं। तो सुनना, शरण, ये इंद्रिय जो है, कान इंद्रिय है, ये आपकी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो जी एक आखिरी चैंटिंग से रिलेटेड है।